पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्मा प्रभु चंद्र प्रभु वांसभू शांतिनाथ नेमिनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य अंकलिकर आदि सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजित गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, महाराज की। ओम ओम नमो हरिहंताणम हरिहंताणम नमो नमो ओम नमो नम हरिहंताणम ओम नमो श्री कीर्तनम ओम नमो नमो ओम दानम कीर्तनम ओम ओम नमो आयर्याणम आयर्याणम नमो नमो ओम नमो आयर्याणम नमो नमो ओम नमो वैज्ञायाणम वैज्ञायाणम नमो नमो ओम नमो वैज्ञायाणम नमो लोए सबुताहुणम कपिताहुणम नमो 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 लोए सबु नम शब्देशाहुणम नमो नमो ओम नमो हरिहंताणम हरिहंताणम नमो नमो पंच परमेश्वरी भगवान की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेवी नमस्ते 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 चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो उपदेश देकर निकाला है हमको मोह की चिमाया में फंसते फंसते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव नमस्ते 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 लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का जीवनो समर्पित है नन्ही कली का करता हूँ विनती
हे पुष्पदंती गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने खाने सोने मैं जो भी गुरु दोषी लगे। क्षमा दान दे प्रायश्चित दे। जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। तुम जिनो आगम की रचना करो, तुम जिनो मैं अवि गुरु की खानी रहा। तेरे चरणी कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। अंजनी भुजनी वंदामी नमन स्वामी दुःखको कम्मको भोइलाओ सुगई गमनम समय मरणम जिंगुण संपत्ति होद मज्जम। हाथ जोड़े बोले, हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से सुबह से लेकर अभी के बीच में लिए हुए नियमों में, व्रतों में, संकल्पों में, जाने अनजाने में दोष लगे हों लगाए हों, हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करें। जिसको शुद्ध होना वो अपने हाथ ऊपर करें। बोलो, हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। यदि भूल जाए तो कल 1 घंटे मौन का पालन करेंगे। अब कोई भूलेगा नहीं। 9 बार नमोकार मंत्र। हाथ जोड़े बोले, ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा। ओम नमः नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी इच्छामी माता जी। आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके हंस करके मुस्कुरा करके खिलखिला करके चलते हैं। जिस भक्ति को अपन रोज पढ़ रहे हैं, पहले दिनों में नंदीश्वर भक्ति पढ़ी। लोगों ने कहा माजी कठिन है। हमने कहा दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो व्यक्ति कर ना सके। संसार में कोई कार्य असंभव नहीं है, कठिन हो सकता है। जिनने कभी उपवास नहीं किए उनको एक उपवास करना भी कठिन लगता है। जिनने 3 उपवास नहीं किए उनको 3 उपवास भी, अरे भैया 3 उपवास कैसे होंगे, हमसे तो हो ही नहीं सकते, हमको तो चक्कर आते उपवास का नाम लेते ही। जो कभी रस्सी का भोजन त्याग के नहीं, जो रस्सी का त्याग करके भोजन करते हैं उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। कोई भी कार्य कोई भी कर सकता है और किया भी है लोगों ने। बस इसके बीच का सफर खूबसूरत, मन भावन, मीठी यादों से भरा और प्रेरणास्पद होना चाहिए। ये सच है।
सबको सब कुछ नहीं मिलता, क्षमा, सबको सब कुछ नहीं मिलता। कुछ को कुछ मिलता है, कुछ को कुछ कुछ मिलता है, और बहुत को बहुत कुछ मिलता है, पर सब कुछ सबको नहीं मिलता है। सब कुछ सबको, सब कुछ उनको मिलता है जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। जिनके पास कुछ भी नहीं होता है उनको परमात्मा सब कुछ देता है। जिनके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को लंगोट नहीं, रहने को झोपड़ी नहीं, सब कुछ पाना है कि बहुत कुछ पाना है? सब कुछ पाना। तुम्हारा मुंह तो इतनी जल्दी हिलता है कि बस पूछो ही मत। पाना सब कुछ है पर छोड़ना कुछ भी नहीं है। बिना मरे स्वर्ग मिलने वाला। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, सबको सब कुछ नहीं मिलता और सभी के जीवन में कुछ अच्छा तो कुछ बुरा अनुभव जरूर जुड़ा होता है। एक भी इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में कोई एक न एक ऐसी घटना ना घटी हो जो मनो मस्तिष्क में ना छू, और एक भी ऐसा नहीं होगा जो उसके दिमाग में कोई ऐसा अच्छा कार्य नहीं हुआ हो जिसको भूल नहीं पाता हो। अच्छे कार्य भी होते हैं, बुरे कार्य भी होते हैं, दोनों कार्य अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, पर अच्छी चीजें स्मरणीय हो जाती हैं, बुरी चीजें, अरे यार वहां से जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया था मेरा, वो आज तक दिमाग में भरा है एक्सीडेंट। पर व्यक्ति इतनी एक्सीडेंट देखता है व्यक्ति, पर गाड़ी की स्पीड कम नहीं करता है। इतने एक्सीडेंट होने के बावजूद आपकी गाड़ी की स्पीड, जहां सड़क खाली मिली 120 है, दबने दो गाड़ी। व्यक्ति आधे घंटे लेट ही तो पहुंचेगा, और आधे घंटे तुम जल्दी पहुंच के भी कौन सा तुमको कीर्तिमान खड़ा करना है, कौन सा तुमको वहां जाके भूमि पूजन करना है, कौन सा तुम्हारा मुहूर्त निकल रहा है। लेकिन 10 मिनट के आगे पीछे चलने में आदमी सब कुछ खत्म कर देता है। यदि सपोज आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपके पीछे विपुल चल रहा है, एक गाड़ी आगे चली, एक विपुल की गाड़ी पीछे चली, वो आपको साइड नहीं दे रहा है, और आप बार बार हॉर्न बजाए जा रहे हैं, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे कि बुरे विचार? कम वक्त में एक बार निकलने तो दो मेरे को आगे। अरे भाई थोड़ा सा 10 मिनट बाद ही पहुंचेगा ना तुम। पर मन में कितनी जल्दी मन उत्तेजित हो जाता है, मन भावनाओं से भर जाता है, मन विकारों से वासनाओं से भर जाता है कि कम वक्त अब हॉर्न बजाया जा रहा है। अरे भाई सड़क वो भी चल रहा है, तुम भी चल रहे हो, तो आराम से चल। जब साइड नहीं मिल रही है, पर सबको एक दूसरे से आगे जल्दी पहुंचने की भी जल्दी है और आने की भी जल्दी है। घर से मंदिर जब तरुण सरगम जाने की भी जल्दी है, पर आने के बाद घर जाने की भी जल्दी है। चैन सुकून कहीं भी नहीं है। आचार्य कहते बस यही नहीं होना चाहिए। जहां जाओ सुकून से जाओ, घंटा आधे घंटे में आगे पीछे से कुछ नहीं होता है। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। मंदिर से जब घर से मंदिर आते तब बहुत उत्साह होता है, या मंदिर से जब घर जाते तब उत्साह होता है? दिल से हमको देख के मत बोलना, दिल से बोलना। जब घर से मंदिर आते हैं तब बहुत उत्साह, मन अति प्रसन्न होता है। जब मंदिर से घर जाते हैं, चलो यार ये कब निपट गया। हमको देख के मत, प्लीज हमको देख के मत बोलो आप। ओके, अभी देखो, अभी फंसना तुमको ही है। कुछ भी बोलोगे फंसोगे तुम। जब पर्यूषण में 10 लोग 10 उपवास करते हैं, 10 उपवास करने की खुशी ज्यादा होती कि पाठ न करने की खुशी ज्यादा होती? अब बोलो जब पूजा शुरू करते हैं तब ज्यादा आनंद आता है, जब शांति पाठ पढ़ते तब ज्यादा आनंद आता है। बोलो राजा, अब बोलो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। शुरुआत ओम जय 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 जय, जहां पूजा समाप्त हुई शांति पाठ फटाफट। कब भिंजानी आ जाता समझ में नहीं आता है।
हमेशा तुम्हें धर्म के कार्य में प्रारंभ में उबासी आती है और एंड में उत्साह जोश। जैसे अब हम लोग भी विधान का भी विधान होता है, जैसे 5 आर के बच्चे नया जोश, बस खत्म हो गया पूरा। अरे क्यों खत्म हो? तो दुख होना चाहिए कि यार इतना अच्छा समय था, बढ़िया पुण्य में समय गुजर रहा था, हे भगवान 5 11 के बच्चे। ऐसी फीलिंग कभी आती है? चलो निपट गया। हमेशा हमने धर्म को निपटाया ही निपटाया है। अब हम मंदिर भी जाते नहीं हैं। नियम है मंदिर महीने में 30 मंदिर में क्यों दर्शन करना है, चलो भाई चलते हैं। अब 5 निपट गए, चलो इस बार वहाँ चले गए वहाँ चले गए। महीने में 30 मंदिर जाना है, महीने में 5 मंदिर की दर्शन करना है। तो हम सिर्फ बताते ना, अभी 3 दिन पहले महिला आ रही थी, हमने आज आहार दे लिया, हाँ महाराज आज 5 को निपटा दिया। 5 को निपटा दिया बोली बस आपको निपटाना है, हमको निपटाई भी हो है। सोचो अब आहार भी निपटने लगे हैं। अब वो भक्ति देने का मन खत्म हो गया है। अब वो ना पड़गाहन में उत्साह है, ना देने में उत्साह है, ना पूजा, सिर्फ अब तो निपटाने में लोग बस। तुम धर्म को निपटा रहे हो, समय तुमको निपटा रहा है। धर्म निपटाने की चीज नहीं है, आंख वालों की यात्रा का नाम है। धर्म अंधों की रैली नहीं, आंख वालों की यात्रा का नाम है। धर्म मुर्दों का काम नहीं है, जो जिंदा दिली से करते हैं उनके जीवन में धर्म घटता है। अभी हमने धर्म को दिल से सुना नहीं है, कान से सुनते हैं, यहां से निकाल देते हैं। जब जब भी हमने धर्म को, गुरुओं को, ग्रंथों को बुद्धि से सुना है, जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया है। और जिसने धर्म को दिल से सुना है वो देवचंद छावड़ा नौ पद्म सागर बन गए, सुशील रैकी मास्टर पीयूष सागर बन गए, वो हमारी कन्नौज वाली अम्मा वचन प्रभा बन गई, बबीता जी पुण्य प्रभा माता जी बन गई, और भरत भैया भोले भंडारी हमारे अप्रम सागर बन गए। जिन्होंने धर्म को दिल से सुना वो पूज्य बन गए, जिन्होंने बुद्धि से सुना वो आज भी सुनने के लिए दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। कोई मोदी नगर से आ रहा है, कोई नोएडा से आ रहा है, कोई दिल्ली से, कोई चांदनी चौक से, कोई कहीं से, कोई क्यों? बुद्धि से सुनने के। धर्म बुद्धि का विषय नहीं है, धर्म तो हृदय का विषय है। और जिनकी बुद्धि बदलती है वो तात्कालिक बदलती है। कई लोग बोलते हैं अरे यार क्या प्रवचन होता महाराज जी का, सिर्फ उनने बुद्धि से सुना है। और मैं उनको धर्मात्मा कभी नहीं मानता जो रोज मंदिर आते हैं, वो धर्मात्मा तो है ही नहीं, वो नकलची बंदर हैं जो आदतन मंदिर रोज जा रहे हैं। धर्मात्मा तो वो, मैं धर्मात्मा उसको मानता हूं मनीष भाई, हम उनको धर्मात्मा मानते हैं जो मंदिर तो जाते हैं पर मंदिर जाने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन भी आता है। यदि तुम मंदिर से आ रहे हो तो आज यदि कोई गाली भी बक रहा है तो मंदिर का फल है, कोई बात नहीं भाई, उसने गाली बकी, बकने दो, जिसके पास जो है वो वही देगा। यदि सपोज तुम 3 घंटे मंदिर में पूजा करके घर जा रहे हो, पर्यूषण का समय, और सामने से एक प्रतिद्वंदी आपका मंदिर आ रहा है और उसने आपको देखा और आप 11 बजे के आप घर जा रहे हो, एकदम थके, हर 5 बजे से आए तो तुम 11 बजे मंदिर से घर जा रहे हो, और उसने आपका कान धीरे से बोल दिया कुत्ता, अब तुम जय, उससे क्या बोले, जय जिनेन्द्र की, क्या बोलेगा? भौ 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 भौ, तुम भौंकना शुरू कर दोगे। सोचो तुम 5-6 घंटे मंदिर में रहे, उसने इतना सा एक कंकड़ दिया कुत्ता और तुमने भौंकना शुरू कर दिया। वैसे तू मंदिर भर के गया था, उसने जरा सा एक कंकड़ मारा तेरे पानी में, तुरंत छींटे उछल गए। जहां साफ सुथरा पानी होगा पत्थर फेंकोगे साफ सुथरी छींटे आएंगे, जहां कीचड़ होगा कीचड़ ही आएगा। तो आप उस समय क्या करोगे? जय जिनेन्द्र बोलोगे कि उसको
बताओगे क्यों कुत्ता है कि कौन कुत्ता है? जवाब दोगे कि जय जिनेंद्र बोल के निकल जाओगे? अब महाराज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? बस यही मैं, यदि तुम 5 घंटे मंदिर से होके घर जा रहे हो और कोई पत्थर भी मार दे, कोई बात नहीं है। नहीं तो धर्म का मतलब क्या हुआ? धर्म का मतलब है सहन करने की शक्ति को बढ़ाना। धर्म करने का मतलब है सुनने की क्षमताओं को बढ़ाना। और धर्म का मतलब है क्षमा, हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेना। गलती नहीं है भैया, मुझे माफ कर दो। क्यों अपन माथा लगा? एक शब्द में चैप्टर क्लोज। यदि वर्षों से आप मंदिर मनबोधि मंदिर में जाते हैं और आप उस खंबे के पास बैठ के पूजा करते हैं रोज 20 साल से, और सपोज कोई दूसरा आके वहां बैठ के पूजा कर रही है, सोचो आप, हमने कहां धर्म किया? हम तो अपने धर्म को अपने बाप की बपौती मान करके वहीं बैठ के पहला कलश मैं ही करता हूं, 20 साल से मेरे बाप करके बाप के बाप कर रहे हैं। आज इन्होंने पहला अभिषेक क्यों किया? पहले कल से मैं मंदिर नहीं आऊंगा। ये मंदिर में आजकल मंदिर में यही चल रहा है, मैं और मैं। इसलिए उनके जीवन में कोई, इसलिए वो पगले बीमार होके मर रहे हैं। धर्म का फल बीमारी नहीं है, धर्म का फल द्वेष नहीं है, धर्म का फल कसाय नहीं है, धर्म का फल अहंकार नहीं है। धर्म का फल तो यदि कोई साधक भी वहां बैठ गया, कोई बात नहीं भाई साहब बैठो, मैं वहां बैठ के पूजा कर लेता हूं, ये धर्मात्मा के लक्षण है। मैं 20 साल से यहीं बैठ के मैं यहीं करूंगा। यदि कोई महिला किताब रोज उस किताब जनवारी से पूजा करती है और किसी दूसरी महिला ने वो किताब उठा के रख ली, वो पूजा, अरे ये तो मैं इससे तो मैं पूजा कर दूं, किताब छीन ली उसने। कैसी तू पगली है, कैसी तू मीरा है, कैसी तू राम सीता है, कैसी तू त्रिशला है, कैसी तू मरु देवी है? यदि वो पढ़, कोई बात नहीं आप पढ़ो, मैं दूसरी किताब से। धर्मात्मा का मतलब है समझौता करना, और अधर्मात्मा का मतलब है विसंवाद करना, बिना बात के झगड़ा करना, खुद का मन खराब करना और सामने वाले का मन खराब कर। अरे मैं पूजा कर, वो किताब छीन के ले गए मेरे से। अरे भाई मैं तो इससे 20 साल से इसी से पूजा करता हूं। आचार्य के बस यही धर्म का दुष्परिणाम है। आचार्य कहते नहीं, ऐसा नहीं करने का। और ध्यान रखना, सुख आनंद हंसी खुशी को दुख परेशानी अशांति और आंसुओं से ज्यादा रखने की कोई कोशिश मत करना। एक पल में मन खुश हो जाता है और एक पल में मन खराब हो जाता है। आप कहीं से जा रहे हैं, आपको बहुत कस की प्यास लगी, किसी कॉलोनी से गुजर रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं और बहुत बड़ी कॉलोनी है, खूब अच्छी खासी गर्मी है, धूप, पैदल जा रहे हैं आप, कि आप पहली बार दिल्ली आए तो किसी कॉलोनी में जा रहे हैं, कोई घर खोज रहे हैं और खूब प्यास लगी आपको। अचानक से एक घर का दरवाज़ा खुलता है। भैया क्या देख रहे हैं आप? कुछ चाहिए कि? हाँ बहन मुझे प्यास लग, पानी पीना। और रुको रुको, अभी मैं पानी लेके आई। मन में अच्छा लगा बुरा लगा? कितनी अच्छी महिला यार, दो कितनी ज़बरदस्त, दरवाजे खोले किसी काम के लिए, भैया कुछ चाहिए? हाँ मुझे पानी पीना है। अब वो पानी लेने अंदर गई, दरवाजे बंद हैं, अब तुम बाहर खड़े हो। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट, 15 मिनट हो गए, अभी तक नहीं आई। मन में कैसे विचार, कैसी कम वक्त महिला बेवकूफ़ है, खड़ा करके चली गई, पगली आई नहीं रही पानी लेके। आप गुस्से में आंखें लाल, नथने फूल गए, कान गर्म हो गए, गुस्से में पैर पटकते पड़ते यूं देखे जा रहे हैं। और जैसे ही आप 50 कदम आगे बढ़े, वो महिला, भैया प्लीज प्लीज। अब गुस्से में आप जैसे वो तुम्हारे घर की नौकरानी हो, यूं देख के आ रहे हो, भैया प्लीज सॉरी, मैं आपके लिए, मैं सोचा पहली बार मेरे घर में कोई अतिथि मेहमान आया है, मैं आपके लिए ताजे अनार का रस निकाल रही थी। अब मन में कैसे भाव, मन वही है, पानी लेने तुमने पानी मांगा तब वो तो अनार का रस लेके आई, पर थोड़ा समय लग गया। मन में कैसे भाव, और यार कितनी अच्छी महल, कितनी समझ तो मैंने तो पानी मांगा था, ये अनार का रस जग भर के लेके आई, लो भैया
अनार का रस पियो। ये मन 1 मिनट में खुश हो जाता है और मिनटों में दुख से भर जाता है। यदि महाराज जी के पास आए और आपने बोला महाराज जी 2 मिनट बात करना, और आपको समय मिल गया, अरे बहुत अच्छी महाराज जी, और नहीं मिला दरवाजे बंद कर लिए, मैं तो कभी जाऊं ही नहीं, बहुत अहंकार भैया, अपने को देखते ही नहीं है, बड़े लोगों के महाराज जी हैं। 1 मिनट पे तुम्हारी भाषा बदल जाती है। कैसी भक्ति। अब पड़गाने खड़े हुए बड़े भाव से, आज तो गुरुदेव हमसे पढ़ो, हर पड़गाने वाले यही सोचता है गुरुदेव हमसे पढ़ेंगे। गुरुदेव ने तुमको देखा, मुस्कुराया और पड़ोसी के पास जाके खड़े हो गए। हमको तो पता था आज उनको वहीं पढ़ना है। मिनटों में तुम्हारी भाषा बदल जाती है। वो तुमसे पढ़ गए, वो तो हमको पता था आज हमसे ही पढ़ेंगे, इसलिए तुम्हारे पर कोई भरोसा करते ही नहीं हम। तुम भरोसेमंद बिल्कुल भी, तुम स्वार्थ के कारण से भरोसा कर। तुम्हारा स्वार्थ पूरा हुआ बहुत अच्छे हैं, नहीं हुआ बहुत खराब हैं। हमसे तो पढ़गे ही नहीं, हमसे तो कभी पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं। आचार्य कहते नहीं, धर्म यदि मंदिर गए तो कम से कम जब मंदिर से वापस निकलो, आज हम 1 घंटे मौन का पालन करेंगे। आज हम जब घर में जाएंगे, कैसा भी निमित्त मिल जाएगा, आज हम 1 घंटे गुस्सा नहीं करेंगे। आज हम घर में मेरी भावना पढ़ेंगे। 1 घंटे तक आज हम नेट का उपयोग, ये सब पाप के काम हैं। और 1 घंटे तुमने यदि 1 पेज तुमने, और जिंदगी में ध्यान रखना, पुण्य को गाढ़ा करना है। यदि पुण्य प्रबल है तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें दुखी परेशान नहीं कर सकती है। और जहां पुण्य पतला हुआ तो तुम्हारे अपने भी तुमको पूछने वाले भी नहीं मिलेंगे। जब तक पुण्य का जोर है, भीड़ पीछे भाग रही है। जरा पुण्य का पल्ला उल्टा पलटा कि अपने भी तुरंत मुंह फेर लेंगे। इसलिए खुद का पुण्य रोज गाढ़ा करो। तो क्या करें महाराज, कुछ मत करो, रोज 5 पुण्य करो। पहला पुण्य 24 घंटे में 1 बार भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने मंदिर जाओ, उनको धन्यवाद दो कि प्रभु मैं किस्मत का धनी हूं कि मुझे आपके अहिंसा कुल में, जैन कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिल गया। दूसरा पुण्य, मेरी भावना पढ़ो। मेरी भावना 1 बार पढ़ने से 100 ग्रंथों का स्वाध्याय का फल मिलता है। 1 बार उसमें लिखा है, देख दूसरों की बढ़ती को, यही तो ग्रंथों में लिखा भैया, राग द्वेष मोह मत करो। मेरी भावना में पंडित जुगल कृष्ण 1 लाइन में 100 ग्रंथों का सार लिख दिया, और तुम 100 ग्रंथ 10 साल तक भी नहीं पढ़ पाओगे। उसमें लिखा है, जिसने राग देश काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो, सुखी रहे सब। ये तो पूरी अभी पढ़ लोगी क्या? मैं तो ये बोल रहा हूं कि मेरी भावना 1 बार पढ़ने से 100 ग्रंथों के स्वाध्याय का फल मिलता है। नहीं सब कुछ तुमको मेरे सामने ही पढ़ के सुनाना है। मुझे पता तुमको सब कुछ आता है और आता कुछ भी नहीं है, पर जो आता है वो सब मेरे सामने ही आता। गेट के बाहर निकलते साहब, घर में टाइम नहीं मिलता ना। मैं तो बाहर की बात, आप लोग तो पूरे टाइम निकाल के आते हैं। तीसरा पुण्य, यदि पुण्य को गाढ़ा करना है, कौन सा? यदि पुण्य को गाढ़ा करना है तो निर्वाण कांड रोज 1 बार पढ़ो। और अपन निर्वाण कांड कब पढ़ते? जब कोई भगवान मोक्ष जाते, जिनका मोक्ष कल उसी दिन बस निर्वाण कांड हो गया कांड। एक कांड रोज करना चाहिए। ये निर्वाण कांड रोज पढ़ना चाहिए। उस दिन जिस दिन अभी से 9 तारीख को सब पढ़ेंगे निर्वाण कांड। आप रोज पढ़ती हैं? ये तो निर्वाण कांड रोज 40 बार पढ़ती है। 1 बार पढ़ती है ना? हाँ, सुन के पढ़ती होगी हमको। जी जी जी, मुझे पता है। बहुत बढ़िया। एक ही 2 बार, 1 ही बार पढ़ने का है, नहीं तो 2 बार से बैराग हो जाएगा।
निवेदन कर रहा हूं। पहला पुण्य जिनेंद्र भगवान के दर्शन, दूसरा पुण्य मेरी भावना, तीसरा पुण्य निर्वाण का, चौथा पुण्य सामायिक पाठ। सामायिक पाठ, प्रेम भाव हो सब जीवों से। अमित गति महाराज का जो संस्कृत में लिखा है सत्यवे स्मृतिम कुरु सुप्रबोधम, वो किसी विद्वान ने उसका हिंदी रूपांतरण किया है। यदि उसको पढ़ लिया आपने 2 बार, 200 ग्रंथों का सार सामायिक पाठ पढ़ने से मिलता है। और 5वां पुण्य आलोचना पाठ, रोज शाम के समय रात में सोने से पहले पढ़ना ही चाहिए। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे रोज पाप ना होते हों। पाप शरीर से कम होते हैं, मन से सबसे ज्यादा पाप होते हैं। कोई वस्तु अच्छी दिखी, अरे यार मिल जाती तो बस, कहीं मार्केट से कुछ, अरे यार पैसे होते तो खरीद लेता, अरे मैं भी ऐसा। मन से दुनिया के सबसे ज्यादा पाप व्यक्ति मन से करता है। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधे मोक्षो, मन ही पाप में और मन ही पुण्य में कारण है। मन ही बंध में और मन ही निर्जरा में कारण है। मन ही आश्रय में और मन ही संबर में कारण है। अच्छा है तो मन और खराब है तो एक। मन से जरा मन अच्छा हो जाए सब कुछ अच्छा है, और मन खराब हो जाए तो अच्छा भी खराब लगने लगता है। चलते हैं पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ इस स्तुति को पढ़ते हैं। चैत्य भक्ति 5 पुण्य। पहला पुण्य रिवाइज, पहला पुण्य जिन दर्शन, दूसरा पुण्य, और जिस दिन दर्शन ना मिले भगवान के उस दिन कुछ मत करना, 1000 रुपये। जब दूसरे दिन मंदिर जाओ तो मंदिर की गुल्लक में 1000 रुपये डाल देना। अपने आप भाग के जाओगी मंदिर। 50 रुपए की ऑटो रिक्शा कर, भैया पकड़ 50 रुपए, कौन सो 950 का लॉस करे। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ पढ़ते हैं। पहला पुण्य जिन दर्शन, दूसरा पुण्य मेरी भावना, तीसरा पुण्य निर्वाण का, चौथा पुण्य सामायिक पाठ, 5वां पुण्य आलोचना पाठ, और 6ठा पुण्य रोज 10 मिनट नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल चत्तारी लोगों तो बैठ के पढ़ना, अनकाउंटिंग। अब 10 मिनट में 5 बार हो, 10 बार हो, 20 बार, 50 बार, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि मुझे 10 मिनट इस मंत्र को मन ही मन पढ़ना है। खोल के देखें पेज नंबर 160 पेज नंबर 160। 200 में 40 कम। चूंकि समय ज्यादा और अपन 5 श्लोक पढ़ते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। हाँ, अभी पहले एक बार हम बोलेंगे, उसको आप रिपीट करिएगा। अकृतानि अकृतानि कृतानि च प्रमेय द्युतिमन्ति। आपकी बिल्कुल आवाज नहीं है, जैसे आपका सबका स्वाग दशमी का उपास, आज सबके उपास है क्या? सब खा पी के आए तो आवाज तो निकालो कम से कम। आकृतानी है, अब लगा मोदी नगर की आवाज हमारे कान तक आ रही है। कृतानी चा प्रमेय द्युतिमन्ति द्युतिमत्सु मंदिरेषु मनुजामर भक्तांबर नहीं, मनुजामर पूजितानि वंदे प्रतिबिंबानि जगत्त्रये जिनानाम अकृतानि कृतानि च प्रमेय द्युतिमन्ति द्युतिमत्सु मंदिरेषु प्रमेय द्युतिमन्ति द्युतिमत्सु मंदिरेषु मनुजामर पूजितानि
वंदे प्रतिबिंबानि जगत्त्रये जिनानां वंदे प्रतिबिंबानि जगत्त्रये जिनानां अकृतानि कृतानि च प्रमेय दुतिमन्ति दुतिमत्सु वन्दुरेषु मनुजामर पूजितानि वंदे प्रतिबिंबानि जगत्त्रये जिनानां। एक साथ 1 2 3। मजा नहीं आया, फिर से एक बार 1 2 3। अकृतानि कृतानि च प्रमेयो दुतिमत्सु मंदुरेषु मनुजामर पूजितानि वंदे प्रतिबिंबानि जगत्त्रये जिनानां। ये आर्या छंद में है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। हाँ दूसरा द्युति मंडल भासुरांग यष्टि प्रतिमा जिनोत्तमानां भुवनेषु विभूतये प्रवर्ता वपुषा प्राञ्जलि रश्मि वन्द्यमानः द्युतिमण्डल वासुरांग यष्टि प्रतिमा जिनोत्तमानां भुवनेषु विभूतये प्रवर्ता वपुषा प्राञ्जलि रश्मि वन्दमानः द्युतिमण्डल वासुरांग यष्टि प्रतिमा जिनोत्तमानां भुवनेषु विभूतये प्रवर्ता वपुषा प्राञ्जलि रश्मि वन्दमानः। एक साथ 1 2 3। यष्टि प्रतिमा जिनोत्तमानां भुवनेषु विभूतये प्रवर्ता वपुषा प्राञ्जलि रश्मि वन्दमानः। बहुत सुंदर, फिर से एक बार 1 2 3। आहा जिनोत्तमानां भुवनेषु विभूतये प्रवर्ता। हाँ तीसरा विगता युध विक्रिया विभूषा प्रकृतिस्था कृतीनां जिनीश्वराणां प्रतिमा गृहेषु कान्त्या प्रतिमा कल्मष शान्ते विवन्दे विगता युध विक्रिया विभूषा प्रकृतिस्था कृतीनां जिनीश्वराणां विभूषा प्रकृतिस्था कृतीनां जिनीश्वराणां विगता युध विक्रिया विभूषा
विगता युद्ध विक्रिया विभूषा प्रकृतिस्ता कृतिनाम जनेश्वराणाम प्रतिमा प्रतिमा गृहेषु कांता प्रतिमा कल्मशान्ते विवन्दे प्रतिमा प्रतिमा गृहेषु कांत्या प्रतिमा कल्मशान्तये विवन्दे। एक साथ 1 2 3 विगता युद्ध विक्रिया विभूषा प्रकृतिस्ता कृतनाम जनेश्वराणाम। बहुत सुंदर, क्या सुर, क्या लय, क्या आवाज है आपकी। मैं सोच रहा अनुराधा पोडवाल बंबई में है, ये तो मोदी नगर में विराजमान है, पर इनको गाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। फिर से एक बार 1 2 3 विगता युद्ध विक्रिया विभूषा प्रकृतिस्ता कृतिनाम जनेश्वराणाम। बहुत सुंदर, आहा क्या लय, बहुत सुंदर। कथयंती कथयंती कसाय मुक्ति लक्ष्मी परिया शांतया भवान्तिकानाम प्रणमाम्यभिरूप मूर्तिमंती प्रतिरूपाणी विशुद्धये जिनानाम कथयन्ति कसाय मुक्ति लक्ष्मी परिया शांतया भवान्तिकानाम। लक्ष्मी परिया शांतिया भवान्तिकानाम प्रणमाम्य विरूप मूर्तिमंती प्रतिरूपाणि विशुद्धये जिनानाम कथयन्ति कसाय मुक्ति लक्ष्मी परिया शांतया भवान्तिकानाम प्रणमामि विरूप मूर्तिमंती प्रतिरूपाणि विशुद्धये जिनानाम। एक साथ 1 2 3 लक्ष्मी परिया शांतया भवान्तिकानाम मूर्तिमंती प्रतिरूपाणि विशुद्धये। बहुत सुंदर, फिर से एक बार 1 2 3 प्रणमामि विरूप मूर्तिमंती प्रतिरूपाणि विशुद्धये। आज का अंतिम श्लोक, यदिदम मम सिद्ध भक्ति नीतम सुकृतम दुष्कृत वर्तम रोधी क्रोधी नहीं रोधी तेन पटुना नहीं पटुना मतलब पटोना, जल्दी से पटोना जिन धर्म एवं भक्तिर भव तज्जन्मनि जर्मनी नहीं जर्मनी है तज्जन्मनि जन्मनी, अरे जर्मनी नहीं जन्मनी, स्त्रा में
यदिदं मम सिद्ध भक्ति, यदिदं मम सिद्ध भक्ति, नीतं सुकृतं दुष्कृतवर्त्म रोधितेन, पटुना जिन धर्म एव भक्ति, पटुना जिन धर्म एव भक्ति, भवत जन्मनि जन्मनि स्त्रामे। एक साथ अपन पांचों श्लोक पढ़ते हैं, एक साथ ठहराव के साथ। 1 2 3। अकृतानि कृतानि च प्रमेदुतिमन्ति दुतिमत्सु मंजुरेषु मनुजामर पूजितानि वंदे प्रतिबिंबानि जगत्त्रये जिनानां द्युतिमंडल वसुरांग यष्टि प्रतिमा प्रतिमा जिनोत्तमानां भुवनेषु विभूतये प्रवर्ता वपुषा प्राञ्जलि रश्मि वंदिमाना विगतायुध विक्रिया विभूषा प्रकृतिस्ता कृतीनां जिनेश्वराणां प्रतिमा प्रतिमा ग्रहेषु कान्त्या प्रतिमा कल्मषान्ते विवन्दे कथयन्ति कसाय मुक्ति लक्ष्मी पर्यासान्तया भवान्तिकानां प्रणमामि विरूपे मूर्तिमन्ती प्रतिमा प्रतिरूपाणि विशुद्धये जिनानां यदिदं मम सिद्ध भक्ति नीतं सुकृतं दुष्कृतमर्तुरोदितेन पटुना जिन धर्म एव भक्ति भवत जन्मनि जन्मनि तिरामि। बोलो पूज्यपाद महाराज की, कुंद कुंद स्वामी की। आदिनाथिका बेल आदिनाथिका अभिनंदनी नाथिका वंदे ओ सुमति नाथिका चकिवा ओ पदम प्रभु का लाल कमल सुपर्षि नाथिका साथिया ओ चंद प्रभु का चंद्रमा पुष्पिदंती कमल पुष्पिदंती कमल शीतलादिका कल्पवृक्ष नाथ का गेंडा वंशी पूज का वैसा पूज का वैसा विमलनाथ का सूकर नाथ का सूकर आनंदनाथ का आनंदनाथ का सेगी धर्मनाथ का वज्रदंड धर्मनाथ का वज्रदंड शांतिनाथ का हीरण शांतिनाथ का वीरण स्वर्गीय सुंदर मूर्ति का मंदिर है अपना दरबार स्वर्गीय सुंदर मूर्ति का मंदिर है अपना दरबार बिन मांगे ही मिल जाता है मुक्ति का उपवास कभी न छूटे बाबा जी तेरा द्वार न छूटे कभी द्वार न छूटे तेरा द्वार न छूटे रघुनाथ की मछली मल्लीनाथ का कलश नाथ का कलश मुनि सुब्रतीनाथ का कछुआ नाथ का कछुआ ओ नमीनाथ का नील कमल मीनाथ का नील कमल ओ रेमीनाथ का
प्रेमीनाथ का संग बोलो पारसीनाथ का संग, पार्श्वनाथ का सर्प महावीर का जी, महावीर का सिंह पंच परमेष्टि भगवान की